नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन की ओर से निकाली गई डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी की फॉर्म को कैसे भरनी है। स्टेप बाय स्टेप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट कर दी गई है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को कंप्लीट करना है, लास्ट तक हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंतिम तक और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको पूरी डिटेल वगैरह देखनी है तो रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी सारा डिटेल दे दिया गया है, आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन वगैरह की लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी। कितना पैसा लगेगा ये भी जान सकते हैं, उम्र कितनी है वो भी जान सकते हैं, योग्यता क्या है वो भी जान सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगा। और ऑनलाइन करने के लिए देखिए रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है और लॉगिन का भी लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन पे जैसा ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये ओपन होती है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आती है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, आई एग्री करना है। और यहाँ पे अब देखिए शुरू हो चुका है आपका फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम जो भी है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे मिडिल नेम जो है वो लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो लिख देंगे। तो अगर आपका मान लिया जाए नाम राजू है तो राजू यहाँ पे लिख दिए, कुमार है तो कुमार यहाँ पे लिख दिए। अगर बीच में कुछ नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपने पहले कभी नाम अपना चेंज किया है, तो हाँ या ना पे क्लिक करेंगे। अगर आपने चेंज किया है तो आपको बताना पड़ेगा यस करके, अगर नहीं किया है तो नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, नो पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जन्म तिथि आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक एज आपका बता देगा। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जेंडर पूछेगा, आप महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, तो जो भी है उस पर आप सेलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देंगे। फिर कंफर्म करके यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा जाता है। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस को भर देंगे पूरी तरह से अच्छे से, गलती नहीं करना है। और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म करके डाल देंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आपको प्राप्त होगी, पहले इतना कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसा ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो एक कैप्चा कोड आपको दिखाई देती है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे एक कैप्चा कोड डाला जाता है। तो दोनों में से कोई भी जो आपको प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अगर प्राप्त नहीं हुआ है मोबाइल या ईमेल आईडी पे तो आपको रीसेंड ओटीपी पे करेंगे तो एक बार में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे एग्री का बटन है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चा कोड को डालेंगे और री वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। री वेरीफाई पे क्लिक करते हैं जैसा कि आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भरा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर ठीक है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा कि हाँ ये सब कुछ मैंने जो भरा है वो ठीक है। तो टिक कर लेते हैं सारे में और उसके बाद जो है सबमिट पे क्लिक करना होगा। अगर कुछ गलती है तो आप एडिट कर लेंगे, उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है। तो अब यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेंगे, ठीक है, और लिख के रख लेंगे। और आपके ईमेल आईडी पे भी और मैसेज में भी, मोबाइल नंबर पे भी भेज दी जाती है। तो अगर नहीं प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिली है वो आप सेव करके रख लेंगे, ठीक है, लिख करके रख लें और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे भी आपने जो भरा है रजिस्ट्रेशन में वो आपको दिखाई देता रहेगा एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो अब कुछ नहीं करना है, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। देखिए इस फॉर्म को मोबाइल से भरने का कोशिश ना करें, हो सकता है बहुत सारे मोबाइल जो है सपोर्ट नहीं करती है। कोई कोई कर भी जाता है लेकिन सभी मोबाइल जो है सपोर्ट नहीं करता है, तो मोबाइल से ना ट्राई करें। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उससे ट्राई कर ले, और अगर नहीं है तो साइबर कैफे से करवा ले। तो यहाँ पे देखिए गो टू एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पे आपको क्लिक करनी है, आपकी फॉर्म खुल जाएगी, देख सकते हैं। एक मिनट का शायद समय आपका लेता है। तो ये देखिए अब यहाँ पे खुल चुका है। फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितने स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा वो आपको यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल हो गया, फिर कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है, फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल भरनी है,
टेस्ट सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट और लास्ट में पेमेंट आपको करनी है। तो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि शादीशुदा है या अनमैरिड है, जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आ जाता है, अगर आप शादीशुदा हैं और मैरिड पे अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पत्नी या पति का नाम भी भरना पड़ सकता है। देखिए फिलहाल यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे फॉर्म में जो है दे दिया जाता है कि पति या पत्नी का नाम भरिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे अनमैरिड कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हस्बैंड या पिता का नाम यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पे देखिए मदर का नाम भरना है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दिखाता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पोस्ट का नाम, डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो इंडियन पे आपको टिक कर देनी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाता है अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करने को, तो जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 SC ST जो भी है उसे कर ले। ठीक है, अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट पूछेगा, तो स्टेट आप अपना डाल देंगे जो भी स्टेट से आप निवास करते हैं, और रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी जो है वो जनरल हो जाएगी। देख सकते हैं जनरल हो गया। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो जनरल माने जाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डोमिसाइल बिहार कर देता हूँ यस, और यहाँ पे कैटेगरी जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पे आ जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल भरने के लिए, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र का जो जारी किया गया है तो किस अथॉरिटी से जारी किया गया है, तो बिहार में CO से जारी किया जाता है, तो यहाँ पे CO हम लोग लिख देंगे। ठीक है, या फिर ब्लॉक भी लिख सकते हैं। और कब जारी किया गया, डेट और महीना और साल यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर जो सर्टिफिकेट है आवासीय प्रमाण पत्र का, रेसिडेंशियल का, वो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर आ जाता है मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें जो है दोस्तों आपको भरना है आपके शरीर पे जो तिल का निशान है, कटे का निशान है, तो बॉडी पहचान चिन्ह यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, बॉडी पे जो भी निशान है वो डाल दें, लिख दें। अगर आपके शरीर पे तिल का निशान है तो लिख दें, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पे आते हैं तो प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पैन कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फोटो अटैच बैंक पासबुक या एनी अदर। अगर आप आधार देना चाहते हैं तो एनी अदर पे आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, और आईडी टाइप आपका पूछेगा तो यहाँ पे आधार लिख देंगे, आधार लिखेंगे और यहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसको और सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है देखिए एडिशनल डिटेल खुल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है क्या आप दिव्यांग है, तो हाँ या ना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिटेल आपको बतानी पड़ती है किस टाइप के दिव्यांग है, दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका डेटा सेव हो चुका है, ओके हो चुका है। अब यहाँ पे एड्रेस आ जाता है, कम्युनिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस पूछता है, तो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। ठीक है, जैसे एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का डाल सकते हैं, सिटी का डाल सकते हैं, जो भी आपको एड्रेस है वो पिन कोड के साथ दोनों में भर देना है और उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, एड्रेस पूरी तरह से फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब जो है आपका एजुकेशनल डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे मैट्रिक का सबसे पहले आपको भरना है, तो बोर्ड का नाम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे, स्कूल का नाम भर देंगे, और परसेंटेज था या CGPA था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज था तो परसेंटेज कर लेंगे, और यहाँ पे कितने मार्क्स आपके आए थे, कितना फुल मार्क्स है वो डालेंगे, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने मैट्रिक 10वीं पास किया है। फिर उसी प्रकार से आ जाएगा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए 10+2 या ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी आपने कर रखा है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसी प्रकार से बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो भी आपका है वो आप यहाँ पे पूरा डिटेल 12वीं का या फिर ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल फिल कर देंगे। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कम से कम 12वीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भरने के बाद यहाँ पे आ जाएगा टाइपिंग मीडियम, आपसे पूछेगा किस लैंग्वेज में आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दिया हुआ है, या फिर आप दोनों में दे सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अंग्रेजी
टाइपिंग दे देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि रिक्वायर्ड कंप्यूटर और BSDM कोर्स। तो आपने जो भी किया है, देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स। अगर आपने ADCA कर रखा है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपने जो बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो यह चलाई जाती है कंप्यूटर कोर्स, वो आप वाला आपने किया है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे पूछेगा, तो ये आप डाल देंगे। और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड था या नहीं था, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, यानी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया है कि बिना रजिस्टर्ड से, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। एजुकेशनल डिटेल फिल हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब जो है परीक्षा सेंटर आपसे पूछा जाएगा, तो 3 परीक्षा सेंटर जो है टोटल तीनों बिहार का ही होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, आरा, तो इसमें से जो भी आपको पसंद है उसमें आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पटना दे देता हूँ, सेकंड में जो भी आपका पसंद है वो दे दे, तो ठीक है मैं यहाँ पे आरा कर देता हूँ। थर्ड में अगर जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर ले, तो मैं यहाँ पे भागलपुर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 सेंटर सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका पूछ रहा है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर देनी है आपको, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर आपने आरक्षण वाला श्रेणी SC ST BC BC1 BC2 जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे आप देखिए 10वीं का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 10वीं का मार्कशीट मांग रहा है, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे एसेंशियल में जो आपका 12th का था डिटेल, वो आप 12th का यहाँ पे डाल देंगे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दोनों अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे जो आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर रखा है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड योर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो आपने अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ दिया है तो आप उसका भी अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पेमेंट का डिटेल आपसे पूछेगा, तो देख सकते पा रहे हैं पेमेंट आपको दिखा रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आपको पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन पे आपको टिक कर देनी है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है सभी को। और उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फोटोग्राफ जो है दोस्तों आपको 50 KB से 80 KB के बीच का ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 200 DPI का रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो 50 KB से 80 KB तक का आप यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, या मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, ये सब 100 KB से 300 KB की साइज में जो है आपको अपलोड करनी है। JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, देख पा रहे होंगे सभी अपलोड हो रहा है। एक एक करके सब कुछ अपलोड कर देना है। अब ऊपर मैंने सब कुछ फिल कर दिया है, अपलोड सारा कुछ अपलोड हो चुका है, देख पा रहे होंगे टोटल का टोटल यहाँ पे ओके दिखा रहा है, देख पा रहे होंगे। अगर इसको आप देखना चाहें तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल अब मैंने सब कुछ कर लिया है, तो देख कैप्चा कोड भी फिल कर दिया है। अब प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर लेनी है और प्रीव्यू देख लेनी है कि जो आपने आवेदन में भरा है वो सब कुछ ठीक ठाक भरा है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो एडिट करके सुधार कर ले, क्योंकि इसके बाद जो है सबमिट करने के बाद कोई सुधार नहीं हो पाएगा। जो भी आपने अपलोड किया है एक एक करके क्लिक करके देख ले कि सही सही अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो फिर से अपलोड कर ले, देख ले। सब कुछ ठीक होने के बाद यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर ले अगर ठीक है तो, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज एंटर करेक्ट टेक्स्ट शो इन इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैप्चा कोड जो भरा है वो गलती हो गया है, तो फिर से बोल रहा है भरने के लिए। तो फिर से आपको यहाँ पे भर लेंगे और उसके बाद सबमिट कर लेंगे, ठीक है। ओके कर लेते हैं। फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे आप अपना पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। QR कोड से भी कर सकते हैं। तो अगर QR कोड से करना है तो यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। प्रोसीड विथ पेमेंट यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक
क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्लिक देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पे आपको क्लिक करनी है। तो ये क्यूआर कोड दिखाई दे रही है, इसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। देखिए पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखा देगा, और उसको क्लोज करेंगे तो फिर से आपका जो है यहाँ पे प्रिंट आउट देख सकते हैं आ चुका है। तो बस इसको प्रिंट करके रख लेना है, और जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम देनी है, टाइपिंग टेस्ट देनी है। अगर आप पास होते हैं तो आपकी बेल्ट्रॉन के द्वारा जॉब हो सकती है। यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट स्लिप पे, तो पेमेंट स्लिप भी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोनों आपको डाउनलोड करके रख लेनी है, एप्लीकेंट डिटेल भी और पेमेंट स्लिप भी। तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।